नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर के पठार के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज के क्लास में हम जानने वाले हैं छोटा नागपुर के पठार और सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ा था, और अरावली पर्वत के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन विंध्याचल पर्वत के दोस्तों 2-4 फैक्ट रह गए थे, पहले उनको कवर कर लेते हैं और उनके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर के पठार से। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत की हमने कल बात की थी। तो विंध्याचल पर्वत की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गुडविल पीक या शिखर सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राकृतिक रूप से अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत दोस्तों उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना है। यानी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करने का काम करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऐसी है जो कि उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया व साउथ इंडिया को अलग करने का काम करती है। याद रखें दोस्तों। आप आते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानेंगे। यानी सतपुड़ा पर्वत, यदि दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत भारत के मध्य यानी बीचों बीच में स्थित है। दोस्तों भारत के बीच में यानी मध्य में स्थित पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यानी इन सभी में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में इन सभी में दोस्तों सतपुड़ा पर्वत का विस्तार पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है इसको दोस्तों 3 भागों में ये टूटा हुआ है। यानी 3 भागों में टूटा हुआ है, इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला भाग हो जाता है दोस्तों राजपीपला हिल्स, दूसरा महादेव पर्वत और तीसरा है मैकाल रेंज। यानी इन 3 भागों में टूटा हुआ है कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। अब सतपुड़ा पर्वत दोस्तों सतपुड़ा के यदि पश्चिम की बात की जाए, यानी सतपुड़ा के पश्चिम की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में कौन सा भाग है? तो इसका पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स के नाम से जाना जाता है। और यदि इसके मध्य भाग की बात की जाए तो महादेव पर्वत, और इसके पूर्वी भाग की बात की जाए तो मैकाल रेंज। याद रखें दोस्तों, यानी जो सतपुड़ा पर्वत के है इसको 3 भागों में करके पढ़ते हैं। तो पहला कौन सा भाग हो जाएगा? पहला राजपीपला। अब बीच का भाग की यदि बात की जाए तो महादेव पर्वत, यदि पूर्वी भाग की बात की जाए तो मैकाल रेंज। तो इस प्रकार इनको दिशाओं में भी बांटा गया है। यानी सतपुड़ा के पश्चिमी भाग की बात की जाए तो राजपीपला, और यदि बीच के यानी मध्य की बात की जाए तो महादेव पर्वत, और यदि पूर्वी भाग की बात की जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? मैकाल रेंज होगा, जो कि स्थिति के अनुसार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। याद रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, यानी अगर बात की जाए सतपुड़ा पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। ऊंचाई की यदि इसकी बात की जाए तो 1350 मीटर ऊंचाई है धूपगढ़ चोटी की। कितनी दोस्तों? 1350 मीटर। अब इसकी स्थिति की यदि बात करते हैं तो एमपी में पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों? एमपी में पड़ती है। याद रखेंगे। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी जो मैकाल रेंज है सतपुड़ा पर्वत की तीसरी श्रेणी, ये कहाँ पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। याद रखेंगे। मैकाल रेंज की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अमरकंटक मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1065 मीटर अमरकंटक चोटी की ऊंचाई है, जो कि मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें। और ऐसा पूछा जाए दोस्तों अमरकंटक चोटी किस पर्वत श्रेणी की हिस्सा है? तो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। लेकिन पूछा जाए किस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, तो किस रेंज की है? तो मैकाल रेंज की है। अब दोस्तों ये जो अमरकंटक चोटी है, इस चोटी से 2 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी 2 नदियाँ जिनसे अमरकंटक चोटी का उद्गम होता है? तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक चोटियों से होता है। याद रखेंगे। अब सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में दोस्तों आपको पता है, यानी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा।
लेकिन बात की जाए सतपुड़ा पर्वत के साउथ में कौन सी नदी बहती है, तो वह जो है बहती है ताप्ती नदी। यानी अब सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में कौन सी हो जाती है, नॉर्थ में तो हो गई दोस्तों नर्मदा, और दक्षिण में यानी साउथ में कौन सी हो गई, तो साउथ में हो जाती है ताप्ती। इस प्रकार दोस्तों यानी इन दोनों नदियों के बीच में कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत है, याद रखेंगे। यानी सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा पर नर्मदा व तापी नदियों के बीच में यानी मध्य जो है स्थित है। और सतपुड़ा जो है दोस्तों बिलोक या भ्रंशोत पर्वत है, याद रखें दोस्तों। जिस प्रकार हिमालय पर्वत को जो है बलित पर्वत के नाम से, अरावली पर्वत को जो है अवशिष्ट पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है, इसी प्रकार जो है विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, बिलोक पर्वत यानी भ्रंश पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। भ्रंश, अब ये भ्रंश घाटी क्या होती है, तो दोस्तों जमीन का यानी दोस्तों ये जमीन का जो है एक ऊपरी हिस्सा है और ये इसके दोनों हिस्से जो है नीचे को जो है खसक जाते हैं। कौन से दोस्तों, ये नीचे को जो है खसक जाते हैं और ये जो बीच का भाग है इसी को जो है भ्रंश जो है कहा जाता है। और इसी के एग्जाम्पल कौन से पर्वत है, इसी के एग्जाम्पल है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत, याद रखेंगे। यानी बिलोक पर्वत का कारण क्या है, कैसे बनते हैं, तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में जो है दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को जो है बिलोक या भ्रंश पर्वत जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। तो इस प्रकार जो है बिलोक पर्वत का जो है निर्माण होता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। यदि छोटे नागपुर के पठार की बात की जाए तो छोटा नागपुर का जो पठार है इसका मुख्यतः भाग किस राज्य में पड़ता है, तो मुख्यतः भाग जो है छोटा नागपुर के पठार का वह कहाँ पर है, तो झारखंड राज्य में, याद रखेंगे। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है इसके यदि मुख्यतः भाग की बात की जाए तो झारखंड में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, झारखंड में जो है स्थित है। छोटा नागपुर की यानी छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची यदि चोटी की बात की जाए तो पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे लंबी नदी है, याद रखें दोस्तों। पूछा जाता है यानी छोटे नागपुर के पठार की जो है सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाती है तो कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। और यही दामोदर नदी है जो कि छोटे नागपुर को जो है दो भागों में जो है बांटने का काम करती है, याद रखें दोस्तों। यानी ये जो है ये छोटा नागपुर का पठार है और इसके बीचों बीच से जो है दामोदर नदी जो है बहती है। ऊपर का पठार कौन सा, ऊपर के हिस्से को कहते हैं दोस्तों हजारीबाग का पठार और नीचे के भाग को क्या कहा जाता है, रांची का पठार। क्या कहा जाता है दोस्तों, रांची का पठार। और इसी रांची के पठार से जो है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी का जो है उद्गम होता है, याद रखेंगे। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में जो है रांची का पठार, याद रखें दोस्तों। यानी जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसको हजारीबाग का पठार और जो साउथ वाला है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रांची का पठार, याद रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार में जो है लो अयस्क कोयला अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं, याद रखें दोस्तों। पूछा जाता है यानी छोटा नागपुर के पठार से जो है लो अयस्क कोयला अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अब पूछा जाता है दोस्तों यानी जो दामोदर नदी है इसकी दामोदर नदी घाटी में जो है क्या पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी में जो है कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी दामोदर नदी घाटी में जो है कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं, याद रखेंगे। झारखंड के हजारीबाग से अभ्रक निकाला जाता है दोस्तों। यानी जो झारखंड का ऊपर का हिस्सा यानी हजारीबाग का पठार था उससे क्या निकाला जाता है, अभ्रक यानी माइका जो है निकाला जाता है। और छोटा नागपुर के पठार में जो है दोस्तों गोल्ड यानी सोना जो है नहीं निकलता है, याद रखें दोस्तों। पूछा जाता है गोल्ड छोटा नागपुर से क्या गोल्ड निकाला जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा गोल्ड नहीं निकाला जाता है बल्कि लो अयस्क और कोयला बॉक्साइट वगैरह जो है प्रचुर मात्रा में जो है निकाले जाते हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।